सबसे पहले मैं आप सभी साथियों को सॉरी बोलना चाहूंगा कि मेरी वजह से आप सभी को पूरे दिन इंतजार करना पड़ा, लेकिन आपको अगर मेरी बात पे 1% भी भरोसा है तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने एसएससी जीडी कांस्टेबल के रिजल्ट को लेके 1% भी झूठ नहीं बोला था। हालांकि अभी मैं आपको अपनी बात कितनी भी रखने की कोशिश करूं वो बात आपको गलत ही लगेगी, लेकिन जो लोग भरोसा करते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि मैं इस तरीके की कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। सबसे मेन बात कि अगर बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि व्यूज के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, तो हर एक वीडियो पे ऑलमोस्ट इतने ही व्यूज आ रहे हैं, तो मैं आपको एग्जैक्ट डेट देने की जगह ये भी बोल सकता था कि कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, मे भी आ सकता है, मतलब मैं उसमें एक पॉसिबिलिटी वाला वर्ड भी यूज कर सकता था, लेकिन मैंने आपको एग्जैक्ट डेट बताई कि एग्जैक्ट डेट 5 अप्रैल को आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो उसका रीजन ये था, जैसे आप मेरे ऊपर भरोसा करते हैं सेम मैं भी किसी के ऊपर भरोसा करता हूं। तो जिसने मुझे बताया मैंने उसकी बात पे भरोसा करके जब मुझे सामने से ये बोला गया कि हाँ कंफर्म 5 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, तो वही अपडेट मैंने आपको दी। और मैंने कोई 5 तारीख को यानी कि आज ही नहीं दी, ये अपडेट मैंने 4 तारीख को आपको दे दी थी। उसमें ये भी क्लियर बोला था मैंने आपको कि 4 तारीख को आपका रिजल्ट नहीं आएगा, 4 तारीख को आपका रिजल्ट नहीं आता है, 5 तारीख के लिए बोला गया था, लेकिन अभी तक 5 तारीख को भी आपका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। तो देखो भाई, मैं कुल मिला के बस आपसे सॉरी बोल सकता हूं, क्योंकि जो मेरी इंटेंशन है वो एकदम सही थी। और जो लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, अभी न्यू लोग कनेक्टेड होंगे उन्हें नहीं पता होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं है। इससे पहले मैं बहुत बार आपकी आंसर की आने से पहले आपको आंसर की लिंक प्रोवाइड करा चुका हूं, बहुत सारे लोगों को आंसर की दे चुका हूं, वो रिजल्ट भी चेक कर चुके हैं। बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ सरकमटेंस होते हैं जिसमें आप गलत प्रूफ हो जाते हो, फिर आप कुछ भी करो आप अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते। तो वही वाली स्थिति अभी मेरे सामने है। तो मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं कि व्यूज का तो मैटर है ही नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ व्यूज तो आपकी सभी सपोर्ट से इतने व्यूज आ ही जाते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होती। मैं अगर उस वीडियो का थंबनेल या उस वीडियो में टाइटल, उसमें जो वर्ड मैंने यूज किए उन सबको अगर मैं चेंज कर देता तो भी डेफिनेटली इतने व्यूज आते, आप सभी जानते हैं उस। और इवन मैं कहूंगा कि और अदर वीडियोस पे उससे ज्यादा व्यूज आए। तो मैं आप सभी को कभी भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा मेरे भाई। जो भी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल एकदम सही इंफॉर्मेशन दी थी जो मुझे मिली थी। अब ये गलत प्रूफ हो गई, वो मेरी बदनसीबी या कुछ भी कह लो, बैड लक कह लो, कि कैसे भी वो गलत साबित हो गई। लेकिन अभी जो लोग ज्ञान दे रहे हैं उनका मुंह एक ही बार में वही साइलेंट हो जाता, और भविष्य में साइलेंट में कर भी दूंगा। लेकिन बस कैसे भी मान लो कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं आप सभी को एक इंफॉर्मेशन और जरूर देना चाहूंगा, जिससे कि आपको एक डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाए। अभी आप सभी को एक चीज बताई जा रही है, मे भी आप सभी को पता हो, तो इसमें यह बताया जा रहा है कि मेल के थ्रू आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो भेजे गए। यानी 5 तारीख को सेंट्रल रीजन के कुछ एडमिट कार्ड बता रहे हैं कि सीआर रीजन से कुछ एडमिट कार्ड हैं, या एसआर रीजन के जो एडमिट कार्ड हैं वो मेल के थ्रू यहाँ पे कैंडिडेट को भेज दिए गए। और वहां पे एडमिट कार्ड की लिंक भी दी गई है कि वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो पूरी तरह से फेक है, उसकी कंफर्मेशन हो गई है कि वो पूरी तरह से फेक है। आप सभी को बता देंगे, शायद फिजिकल के टाइम पे भी, सॉरी रिटन एग्जामिनेशन के टाइम पे भी इस तरीके का जो मैसेज था वो काफी वायरल हुआ था। और आप में से बहुत सारे कैंडिडेट को पता भी होगा कि कुछ इस तरीके का जो मेल था वो काफी वायरल हो रहा था उस टाइम पे। तो वही वाला मेल है, उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करके आप सभी के सामने उसे प्रस्तुत कर दिया गया है। तो इस तरीके की अभी कोई अपडेट नहीं है, बाकी की जैसी भी स्थिति होगी आपके सामने है और आप सभी को उसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा। और फिर मैं दोबारा से आप सभी से एक बार फिर से सॉरी बोलना चाहूंगा कि भाई मेरी वजह से आप सभी को इंतजार करना पड़ा, लेकिन मेरी इंटेंशन बिल्कुल सही थी। और जो भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा था वो भी बिल्कुल सही थी, जो भी मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी वही मैंने आप सभी को प्रोवाइड कराई थी। उसमें अलग से एक भी सिंगल वर्ड यूज नहीं किया गया था। उम्मीद कर रहा हूं कि जो लोग हमसे एक लंबे समय से जुड़े हैं या अभी नए कैंडिडेट जुड़े हैं और जो बिलीव करते हैं वो इस बात पे भरोसा करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए आप अगर मुझे एक बार बिलीव करेंगे तो आपको आगे भी पता चल जाएगा कि मैं इस तरह की कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं देता। हाँ, कभी कभार देखो, एक आप ये भी मान सकते हो कि एसएससी ने खुद बोला था कि 1 अप्रैल को एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, लेकिन नोटिफिकेशन जारी हुआ 3 अप्रैल को। तो बहुत सारे केसेस हो जाते हैं जब खुद ऑफिशियल वेबसाइट पे आके इंफॉर्मेशन गलत साबित हो सकती है। तो एक रैंडम पर्सन द्वारा कही गई इंफॉर्मेशन भी गलत साबित हो सकती है, भले ही वो एकदम सही हो। तो उम्मीद कर रहा हूं चीजों को आप समझेंगे। तो बस यही एक अपडेट देनी थी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट मैसेज आ रहे थे कि अब आप अपडेट क्यों नहीं दे रहे हो। तो भाई अपडेट देने की पहली बात तो ये कि जो मैंने बोला मैं गलत प्रूफ हो गया, क्योंकि सही नियत से अगर सही इंफॉर्मेशन दे रहे हो फिर गलत प्रूफ हो जाओ तो काफी दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी के सामने हूं और आप सभी से जो भी चीज है वो क्लियर कर दी है। तो उम्मीद कर रहा हूं चीजों को समझेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।